प्यारे बच्चों, HNB ऑनलाइन क्लास में आप लोगों का स्वागत है। आज 5 सितंबर अर्थात शिक्षक दिवस पे आप लोगों को ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। ऑनलाइन क्लास में आज हम लोग कक्षा 8 के लिए थर्ड यूनिट से संसाधन में आज हमारा ये दूसरा पार्ट है और इसमें हम लोगों को पढ़ना है संसाधन संरक्षण। संसाधन संरक्षण संसाधन संरक्षण के विषय में हम लोग पढ़ेंगे। संसाधन क्या होता है बताए थे कि जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती, कोई भी वस्तु जो मानव की आवश्यकता को पूरा करती है संसाधन कहलाती है। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं संसाधन संरक्षण कराए कि हम अपने आसपास कि वस्तुओं का अपनी जरूरतों के अनुसार कराए कि हमें अपने आसपास की जो वस्तुएं हैं उनको जरूरत के अनुसार कम से कम उसका हमको क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। कराए कि अपने आसपास की वस्तुओं का अपनी जरूरतों के अनुसार कम से कम प्रयोग करना होता है। अर्थात पृथ्वी पर उपलब्ध किसी भी वस्तु का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक सावधानी से करना तथा वस्तुओं को दोबारा निर्मित होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। संसाधन संरक्षण क्या है कराए कि अपने आसपास की वस्तुओं का अपनी जरूरत के अनुसार कम से कम प्रयोग करना होता है। पृथ्वी पर उपलब्ध किसी भी वस्तु का प्रयोग अपनी आवश्यकता के अनुसार अधिक सावधानी से करना तथा वस्तुओं को दोबारा निर्मित होने के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसे हम कह सकते हैं संसाधनों का सतर्कता तथा बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना और उन्हें नवीकरण के लिए समय देना संसाधन संरक्षण कहलाता है। इसे हम लोग देखते हैं, एक बार फिर देख लेते हैं। संसाधनों का सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक संसाधनों का सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करना संसाधन संरक्षण कहलाता है।
अर्थात जो ये संसाधन होते हैं इनका हमें सतर्कता एवं बुद्धिमत्ता पूर्वक उपयोग करते हैं, और जब उसका हम उपयोग करेंगे तो वही संसाधन हमारा संरक्षण होगा। बहुत से ऐसे तरीके हैं, करा कि बहुत से ऐसे तरीके हैं जिसके माध्यम से हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। करा कि हर व्यक्ति को इन संसाधनों का संरक्षण करना चाहिए। जैसे में कराए कि पानी भी एक क्या है, संसाधन, जल संसाधन, जल क्या है, संसाधन। कराए कि पानी भी एक संसाधन है, जल एक संसाधन है जिसका प्रयोग अलग अलग कार्यों के लिए किया जाता है। कराए पानी के कारण ही जीव जंतु, जल के कारण ही जीव जंतु एवं मनुष्य जीव, कहा जाता भी है कि जल ही जीवन। कराए कि जल के कारण, पानी के कारण है, कारण ही जीव जंतु एवं मनुष्य जीवित है। पानी के कारण ही किसान फसल उगाता है। पानी के कारण ही हमारे चारों तरफ हरियाली, इस पानी के कारण ही हमारे चारों तरफ हरियाली फैली हुई है। कराए कि संसाधन का जो संरक्षण है इसको करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को सोचना चाहिए। मृदा भी एक संसाधन है, जैसे जल एक संसाधन है। कराए कि जैसे पानी की एक जो बूंद है, कराए कि पानी की जो बूंद है, हर बूंद हमारे लिए क्या है, एक कीमती है। कराए अगर पानी का नल खुला है, पानी फिजूल बह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए, उस फिजूल पानी को, उस नल को तुरंत बंद कर देना चाहिए। अगर वर्षा हो रही है, अगर वर्षा हो रही है तो वर्षा का जो जल है उसे इकट्ठा कर लेना चाहिए। छतों पे हमें ऐसी व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि वह पानी एक स्थान पे एकत्र हो जाए। जब वह पानी स्थिर हो जाए तो उस पानी का उपयोग हम बर्तन धोने के लिए, कपड़ा धोने के लिए कर सकते हैं। इसी प्रकार से वस्तुओं का दोबारा हम प्रयोग करके भी संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। जैसे जो अखबार है, जो हम अखबार लेते हैं घर पे, देश विशेष की घटनाओं को पढ़ते हैं और उस अखबार को पढ़ने के बाद उसे हम घर के किसी कोने में रख देते हैं। बाद में जब पेपर खरीदने वाला आता है उस पेपर को हम उसे दे देते हैं। अगर उस पेपर का हम थैला बनाते और उस पेपर का जब हम थैला बना करके उसमें मार्केट में उसे देते, बस जो व्यक्तियों को जो सामान खरीदनी होती उस थैले का उपयोग करें। इससे भी हम संसाधन का संरक्षण कर सकते हैं। उसी प्रकार से कराए कि जो वन्य जीव हैं, वन्य जीव जंतु, पेड़ पौधे, कराए कि यह भी एक प्रकार से संसाधन है। कराए कि इनका भी बचाव हमें करना चाहिए। पेड़ अगर हम काट रहे हैं, तो अगर कोई वृक्ष काट रहे हैं, वनों को हम काट रहे हैं, तो फिर हमें वृक्षारोपण करना चाहिए, वन लगाना चाहिए, जिससे उसका नवीनीकरण हो सके। जो वनों को हम काट देते हैं तो जो ये जंगलों में रहने वाले जीव जंतु, इनके लिए संकट उत्पन्न हो जाता है, इनका आवास खत्म हो जाता है। इस प्रकार से बहुत सी जीव जंतु जो हैं आज विलुप्ति के कगार पे। तो वन्य के जो जीव हैं, अगर हम जंगलों को काट देंगे तो ये लुप्त हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। इसी प्रकार से बिजली से जो चलने वाली वस्तुएं वह भी संसाधन है।
जैसे फ्रिज हो गया, टीवी हो गया, पंखा हो गया, कंप्यूटर हो गया, ट्यूबलाइट हो गया, ये जो बिजली से चलने वाले, बिजली भी तो एक प्रकार से संसाधन है। तो ये जो बिजली से चलने वाले जो संसाधन हैं यह भी समाप्त हो जाएंगे। तो इसलिए हमें बिजली का कम से कम उपयोग करना चाहिए। जो ये बिजली है, इस तरह पंखा चल रहा है, फ्रिज चल रहा है, जब हम घर में से बाहर जाएं तो जरूरत के हिसाब से इसको हमको क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। इस प्रकार से संसाधन का हम संरक्षण कर सकते हैं। अब अंतिम हेडिंग आपकी है सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास। सतत पोषणीय विकास क्या है? कराए कि सतत पोषणीय विकास कराए किसी भी वस्तु का प्रयोग, किसी भी वस्तु का प्रयोग सतर्क होकर करना, ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सके बल्कि जिनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकता को पूरा करने के लिए कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कराए एक बार फिर से देख लेते हैं। किसी भी वस्तु का प्रयोग सतर्क होकर करना, ताकि उस वस्तु का प्रयोग न केवल हम कर सकें बल्कि जिनका प्रयोग आने वाले समय की पीढ़ी भी अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कर सके, सतत पोषणीय विकास कहलाता है। कराए कि जीवन में प्रयोग होने वाली सभी वस्तु, जल संसाधन, मृदा संसाधन, भूमि संसाधन, कराए कि इनका हमें हमेशा ख्याल रखना चाहिए। मृदा का अधिक क्षरण न हो, भूमि का अधिक दुरुपयोग। पृथ्वी के अंदर ऐसे ये कोयला है और इस कोयला को हम पूरा का पूरा निकालें, आने वाली अपनी पीढ़ी के लिए कुछ रखें, तो वह सतत पोषणीय विकास नहीं। सतत पोषणीय का विकास से तात्पर्य जो कोयला है, कोयला के स्थान पे हम किसी और वस्तु का प्रयोग करें, किसी और चीज का प्रयोग करें। हमें ऊर्जा ही लेनी है तो हम सौर ऊर्जा का प्रयोग करें, कोयला हमारा बचा रहेगा। तो कोयला जो हमारा बचा रहेगा हमारे आने वाली पीढ़ियों को काम देगा। कराया कि इस सतत पोषणीय विकास को प्राप्त करने के लिए कराया कि हमें शिक्षा एवं तकनीक को बढ़ावा देना चाहिए। कराए कि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता को शिक्षा एवं तकनीक की सहायता से बढ़ाना चाहिए। हम जितने शिक्षित होंगे, कराए कि जीवन में सफल होने के लिए शिक्षा सबसे ज्यादा जरूरी है। कराए कि हम जितने शिक्षित होंगे, जितना हमारे पास शिक्षा और तकनीकी होगी, उतना ही हम अपने आसपास के संसाधनों का संरक्षण कर सकेंगे। हम ये जो प्राकृतिक संसाधन है, जो प्रकृति ने हमें उपहार स्वरूप दिया है, वायु संसाधन, वायु को जो हम प्रदूषित कर रहे हैं, हमारी वायु प्रदूषित हो रही है। जब हमारी वायु प्रदूषित होगी तो हमें तरह तरह की बीमारियां होंगी। हमें वायु संसाधन के संरक्षण करना हो, जल संसाधन का संरक्षण करना हो, मृदा संसाधन का संरक्षण करना हो, खनिज संसाधन का संरक्षण करना हो। जब ये हम इनका संरक्षण करेंगे तो हम अपनी आने वाली पीढ़ियों के लिए संरक्षित रखेंगे। कराए कि हमें पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक रहना पड़ेगा। हमें जंगलों को नहीं काटना होगा। अगर हमें वृक्ष काटना है तो उसके एवज में हमें वृक्ष लगाना चाहिए।
करा पर्यावरण के प्रति आज अधिक जागरूक रहना चाहिए, और करा कि हम जिस समुदाय या समाज में रह रहे हैं कराए कि उन्हें भी पर्यावरण की देखभाल करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। पर्यावरण हमारा शुद्ध होगा तो उससे हमें शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी, शुद्ध हवा मिलेगी। इस प्रकार से बच्चों यह जो संसाधन आपका अध्याय 1 है आज समाप्त हो गया। अब इसके प्रश्न उत्तर हम आप लोगों को लिखवा देंगे और इसके बाद यह कक्षा यहीं समाप्त होती है। धन्यवाद।